हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि हम लोग अभी ज्योग्राफी पढ़ेंगे और ज्योग्राफी में आज हम लोग देखते हैं भारत का भौतिक स्वरूप, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। जब हम लोग भौतिक स्वरूप देखेंगे तो भौतिक स्वरूप में भी बहुत सारी विविधता पाई जाती है भारत में। भारत में जो है विविधता बहुत सारा जगहों पे आप देखिए तो अलग अलग चीज़ें हमें नज़र आता है। जैसे में अगर हम लोग बात करें भारत के स्वरूप के बारे में तो देखिएगा कहीं पर ऊंचाइयाँ बहुत ज़्यादा है, कहीं पर गहराइयाँ बहुत ज़्यादा है। कहने का मतलब है कि पर्वत क्षेत्र भी कहीं दिखते हैं, कहीं पर पहाड़ दिखते हैं, कहीं पर पठार दिखते हैं और कहीं पर मैदानी क्षेत्र भी दिखाई देते हैं, है ना। तो कहता है कि भारत के धरातल पर बहुत विविधता पाई जाती है। कहीं पर पठार है, कहीं पर ऊंचे ऊंचे पर्वत है, तो कहीं पर समतल मैदान है। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल में बताइए, है ना, क्षेत्रफल में पहाड़, पठार, मैदानी भाग कितने कितने प्रतिशत में है। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, याद रखिएगा, भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का पर्वतीय भाग कितना है, तो 10.7% हो जाएगा। कितना? 10.7% पर्वतीय भाग है। यानी कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 10.7% जो भाग है वह पर्वतीय भाग हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 18.6% भाग जो है वह पहाड़ी वाला है, पहाड़ी क्षेत्र हो जाता है। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना? 18.6% जो भाग है वह भाग जो है ना, पहाड़ी क्षेत्र हो जाता है, पहाड़ी क्षेत्र। और भारत में देखेंगे हम लोग संपूर्ण क्षेत्रफल का 27.7% भाग जो है यह पठारी क्षेत्र हो जाएगा, है ना। ये डिजिट है, इसको याद रखिएगा, इसे पता चल जाएगा। पूछा जा सकता है अगर ऑप्शन में देगा कि पर्वतीय भाग, पहाड़ी भाग, पठारी भाग और मैदानी भाग, भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा किसका भाग है, भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल में सबसे न्यूनतम भाग किसका है, तो सबसे जो अधिकतम अगर भाग पूछे तो यह मैदानी भाग हो जाएगा। यहाँ पर अगर पूछे कि न्यूनतम क्षेत्रों में फैला हुआ विस्तारित जो भाग है किसका हो जाएगा, तो यह पर्वतीय भाग हो जाएगा। 10.7% क्षेत्रफल पर ही इसका विस्तार देखने को मिलता है ना। संपूर्ण क्षेत्रफल में अगर भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल में हम लोग देखें तो मैदानी भाग जो है, यह मैदानी भाग का विस्तार सबसे ज्यादा है, 43% हो जाएगा, है ना। सॉरी, कितना हो जाएगा? 43%। इसको याद रखिए, है ना। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार कितना है, पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार कितना है ना, पठारी क्षेत्र का विस्तार कितना है और मैदानी क्षेत्र का विस्तार कितना है। इसको एक दो बार लिख करके भी याद रखेंगे तो याद रहेगा। एग्जाम तक जो करना है, जैसे करना है उसको रखिए, दिमाग में इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, है ना। इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होगा एग्जाम को क्रैक कर लीजिएगा। चलिए, कहता है कि भौतिक रचना, है ना, भौतिक रचना और धरातल के स्वरूप के आधार पर कहता है कि यानी कि स्वरूप के अनुसार भारत को हम 5 भागों में बांट कर देख सकते हैं। वह 5 भाग कौन कौन है? बहुत आराम से याद करिए, बहुत आराम से याद हम लोग करेंगे। 5 भाग कौन कौन है? तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हो जाएगा, है ना। उसके बाद हमारा जो विशाल क्षेत्र है, विशाल क्षेत्र हम लोग देखेंगे। यहाँ विशाल जो मैदानी जो क्षेत्र है वह विशाल जो मैदानी क्षेत्र है दूसरा हो जाएगा। और नेक्स्ट हम लोग प्रायद्वीपीय पठार कर देखते हैं दक्षिण भारत में, है ना। उसके बाद मरुस्थलीय प्रदेश है, मरुस्थलीय प्रदेशों में इसको विभाजित करके हम लोग देखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे समुद्र तटीय मैदान है यहाँ पे, है ना। इस तरीके से हम लोग भौतिक रचना और धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को हम लोग 5 भागों में बांट कर देखेंगे। हालांकि ये प्रश्न पूछे या ना पूछे, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है इसको याद रखना ज़्यादा जरूरी है ना। चलिए आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं। कहता है कि उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, है ना, यहाँ पर देखते हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र या हिमालय पर्वतीय क्षेत्र जो है ना, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र यानी कि उत्तर से दक्षिण का विभाजन जो है ना, उत्तर से दक्षिण का जो विभाजन है 4 पर्वत श्रृंखलाओं में इसका विभाजन किया गया है। तो वह 4 पर्वत श्रृंखला कौन कौन है और इसी में सब कुछ आते हैं। पहला जो हम लोग देखेंगे ट्रांस हिमालय हो जाएगा, पहला जो ट्रांस हिमालय है। और इसी ट्रांस हिमालय में काराकोरम अवस्थित है जो सबसे प्राचीन, सबसे पुराना है ना। और यही है हमारा, यही अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो यही हमारा ट्रांस हिमालय हो जाएगा।
ये ट्रांस हिमालय का भाग हो जाता है ना। और उसके बाद इसके जैसे ही हम लोग दक्षिण में आएंगे, जो आप इस कलर को देख रहे हैं ग्रीन कलर में, इसको हम लोग बृहद हिमालय कहते हैं। ये बृहद हिमालय हो जाएगा। क्रम में इसको याद रख सकते हैं 1 2 3 4। और उसके बाद हम लोग बृहद हिमालय के बाद देखेंगे, इसी को हम लोग मध्य हिमालय कहते हैं। इसी को हम लोग मध्य हिमालय कहते हैं। और इसके बाद मध्य हिमालय के बाद जो सबसे दक्षिणी बिंदु पे हमें जो दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग शिवालिक बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? शिवालिक हिमालय। सबसे युवा, सबसे जवान, सबसे यंग, है ना, एकदम नवीन पर्वत श्रृंखला है कौन सा? शिवालिक। सबसे पुराना, सबसे प्राचीन कौन सा? तो यही ट्रांस हिमालय, है ना, ट्रांस हिमालय हो जाता है। क्रम में याद रखेंगे कि 4 पर्वत श्रृंखलाओं में इसको बांटा गया है। पहला हो जाएगा आपका ट्रांस हिमालय, दूसरा हो जाएगा बृहद हिमालय, और तीसरा हो जाएगा मध्य हिमालय, और चौथा हो जाएगा आपका शिवालिक का हिमालय हो जाता है ना। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे पश्चिम से पूर्व विभाजन जो है ना, पश्चिम से पूर्व का विभाजन प्रादेशिक विभाजन है। तो इसमें कहता है कि 4 पर्वत श्रृंखलाओं में इसको बांटा गया है, 4 पर्वत श्रृंखलाओं में। जैसे आप देखिएगा तो यहाँ पे सिंधु नदी है ना, सिंधु नदी, सिंधु नदी से लेकर के, है ना, ये सिंधु नदी से लेकर के ये सतलज नदी, है ना, सतलज नदी के मध्य में जो है, जिसको पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय कहते हैं, है ना, ये नदियों के बीच में इसको दर्शाया गया है। जैसे ये सिंधु नदी हो जाएगा, ये सतलज नदी है ना, ये सतलज नदी हो जाएगा। और सतलज के बाद ये काली नदी है, और काली के बाद ये तीस्ता नदी हो जाएगा। और तीस्ता के बाद ये जो नदी है ना, यहाँ पे जो नदी देखते हैं यह दिहांग नदी है ना, ब्रह्मपुत्र जिसको कहते हैं हम लोग, है ना, ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। ठीक है, इसी के बीच में डिवाइड किया गया है, यानी कि पश्चिम से पूरब और पूरब से पश्चिम में भी आपको ये पर्वत श्रृंखलाओं का विभाजन जो देख रहे हैं हम लोग, ये प्रश्न पूछता है, इसलिए याद रखना जरूरी है ना। क्रम में पश्चिम से पूरब की ओर और पूरब से पश्चिम की ओर भी याद रख सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लोग पश्चिम से पूरब की ओर प्रादेशिक विभाजन में हम लोग देखेंगे तो ये सिंधु और सतलज के बीच में ये पंजाब हिमालय और कश्मीर हिमालय हो जाएगा। और यहाँ पे सतलज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय हो जाएगा। यहाँ पर कुमायूं हिमालय हो जाएगा। और यहाँ पे काली और तीस्ता के बीच में यह नेपाल का हिमालय हो जाएगा, है ना। और यहीं पर तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में ये असम का हिमालय हो जाता है। ठीक है, असम का हिमालय हो जाएगा। यानी कि 4 पर्वत श्रृंखलाओं में बांट के देख सकते हैं। अगर पश्चिम से पूरब की ओर कहेगा तो डायरेक्शन भी याद रखिएगा, डायरेक्शन ऐसे होता है ना, रीजनिंग में आप पढ़े होंगे। इसको हम लोग नॉर्थ उत्तर कहते हैं, और इसको हम लोग पूरब कहते हैं, और इसको हम लोग पश्चिम कहते हैं, और इसे हम लोग दक्षिण कहते हैं, है ना। प्रश्न पूछा जा सकता है कि पश्चिम से पूरब का विभाजन बताइए, नहीं तो पूरब से पश्चिम की ओर विभाजन बताइए। तो पूरब से पश्चिम की ओर विभाजन अगर पूछेगा तो असम का हिमालय हो जाएगा, उसके बाद नेपाल का हिमालय हो जाएगा, उसके बाद ये कुमायूं का हिमालय हो जाएगा, और उसके बाद ये कश्मीर का हिमालय हो जाता है। अगर आपके पश्चिम से पूरब की ओर पूछे तो ये हो जाएगा आपका, है ना, सिंधु और सतलज नदियों के बीच में जो है, जिसको हम लोग पंजाब हिमालय और कश्मीर के हिमालय के नाम से जानते हैं। पश्चिम से पूरब की ओर, है ना, सतलज और काली नदियों के मध्य में कुमायूं हिमालय हो जाएगा, और काली और तीस्ता के बीच में जो है, याद रखिए इस तरह से आप लोग डिवाइड कर लीजिए, कॉपी कलम पे लिखते रहिए, है ना। 2 महीने में कुछ नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करिए, हम यही कहेंगे, है ना। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिएगा, याद रहेगा। यहीं से सारे सवाल आपके पीआरटी में, जीएस में, और आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में जो इंडियन हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं, यहीं से सवाल पूछता है ना। और काली और तीस्ता नदियों के बीच में नेपाल हिमालय हो जाएगा, और तीस्ता और ये दिहांग नदी है, इसके मध्य में ये असम, है ना, हिमालय हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर अब देखेंगे, जिसे पढ़ना है ट्रांस हिमालय, है ना। यहाँ पे हम लोग जो 4 पर्वत श्रृंखलाओं में हम लोगों ने जिसे बांट के देखा, उसके बारे में हमको पढ़ना है। कहता है ट्रांस हिमालय, यानी कि यह हिमालय का सबसे प्राचीनतम क्या होगा, भाग होगा। यह सबसे, है ना, प्राचीनतम ये पार्ट हो जाता है, यानी कि यह हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग है। और यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव है। आपसे पूछेगा जिस तरीके से हम लोगों ने
4 भागों में बांट करके इसको समझने की कोशिश की है, उसमें पूछेगा कि किस, है ना, हिमालय में कौन सा हिमालय है जहाँ पे वनस्पतियों का सबसे ज़्यादा कमी दिखता है, सबसे ज़्यादा अभाव दिखता है, तो यही आपके ट्रांस हिमालय का क्षेत्र हो जाएगा, है ना। वनस्पतियों का सबसे ज़्यादा अभाव यहीं पर दिखता है, और यह, है ना, यह जो है हिमालय का सबसे प्राचीन भाग हो जाएगा। अब इसके अंतर्गत, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन कौन आ जाएंगे, तो देखिए काराकोरम हो जाएगा, और काराकोरम के बाद लद्दाख, लद्दाख के बाद जास्कर के बाद पीर पंजाल है। ये पर्वत श्रेणियां है, क्रम में पूछा जाता है। हो सकता है उत्तर से लेकर के दक्षिण में, है ना, उत्तर से लेकर के दक्षिण में ये क्रम में पूछे, है ना। ये पर्वत श्रेणियां जो है ट्रांस हिमालय जो पर्वत, इसके अंतर्गत जो पर्वत श्रेणियां है इसके बारे में पूछेगा। जैसे में ये हो जाएगा आपका काराकोरम, है ना। काराकोरम के बाद ये क्रम में दिया है ना, लद्दाख हो जाएगा, और लद्दाख के बाद ये क्या है, जास्कर हो जाएगा, और जास्कर के बाद यहाँ पर पीर पंजाल हो जाता है। यही काराकोरम हम लोग जो देख रहे हैं, काराकोरम, इसी काराकोरम पर यानी कि भारत में सबसे ऊंची जो चोटी है जिसको हम लोग K2 बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी हम लोग जानते हैं इसको। K2 को हम लोग गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर हो जाता है, और काराकोरम पर्वत श्रेणी की यह सबसे सर्वोच्च चोटी हो जाएगा, है ना। सबसे सर्वोच्च चोटी है यही है ना। पूछेगा कि K2 कहाँ पर स्थित है, पूछ सकता है काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन हो जाएगा, तो एक K2 हो जाता है। K2 कितनी ऊंचाई है, तो 8611 मीटर हो जाएगा। कितना, 8611 मीटर है, और यह कोरा, है ना, काराकोरम जो पर्वत श्रेणियां है इस पर स्थित है ना। यही है आपका K2, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे माउंट राकापोसी, है ना। माउंट राकापोसी जो देख रहे हैं हम लोग, ये लद्दाख पर्वत श्रेणियां है, इसी पर स्थित हो जाएगा, है ना। ये क्या नाम है, माउंट राकापोसी, है ना। और कहता है कि लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। इस चोटी की जो ढाल है विश्व में सर्वाधिक तीव्र मानी जाती है ना। विश्व में सर्वाधिक तीव्र किसका ढाल है, किसका, है ना, किस चोटी का ढाल सबसे ज्यादा तीव्र है ना। विश्व में, अगर विश्व में पूछता है कि बताइए कि सर्वाधिक तीव्र मानी जाने वाली कौन सी चोटी है, तो यही चोटी हो जाएगा जिसका नाम माउंट राकापोसी हो जाएगा, है ना। यहीं पर है जिसका नाम है माउंट, है ना, माउंट राकापोसी, राकापोसी हो जाएगा। किस पर्वत श्रृंखला पर है, इसे याद रखना जरूरी है, कौन सा, तो लद्दाख हो जाएगा। ये K2 किस पर स्थित है, तो ये काराकोरम पे हो जाएगा, ठीक है। काराकोरम पे ये हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आगे बढ़ते चलेंगे इसी तरह से हम लोग, है ना। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे, कहता है कि बृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय, हिमाद्री हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, महान हिमालय हम लोग कहते हैं। और कहता है कि यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी हो जाएगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे है, माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट, है ना। और इसी पर्वत श्रेणी में यह स्थित हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी आदि इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर हो जाते हैं, है ना। जैसे माउंट एवरेस्ट हम लोग भारत में, है ना, इसको माउंट एवरेस्ट कहते हैं, और इसी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में नाम जो है सागर माथा हो जाएगा, और इसी का नाम तिब्बत वाले जो है चोमोलोंगमा कहते हैं माउंट एवरेस्ट को, है ना। माउंट एवरेस्ट को भारत में माउंट एवरेस्ट कहा जाता है ना। और नेपाल में सागर माथा के नाम से हम लोग जानते हैं, और तिब्बत में इसको चोमोलोंगमा के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, है ना। कहता है यहाँ पर कि यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी, यानी कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कहाँ, माउंट एवरेस्ट, इसी पर्वत श्रेणी पर स्थित है, बृहद हिमालय पर, है ना। ग्रेट हिमालय, बृहद हिमालय पर स्थित है। और इसी पर पूछेगा कि कंचनजंगा किस हिमालय पर है, नंगा पर्वत किस हिमालय पर है, और नंदा देवी पर्वत जो है किस हिमालय पर है, तो यही हो जाएगा ग्रेट हिमालय पर, है ना, ग्रेट हिमालय पर है। और यहीं पर देखिए बंदरपूछ कामेट के बीच ही गंगोत्री, बंदरपूछ और कामेट के बीच ही गंगोत्री, यमुनेत्री और केदारनाथ और बद्रीनाथ पर्वत यहीं पर हमको मिलता है ना, यहीं पर ये मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं नंगा पर्वत, है ना, ये पाकिस्तान का क्षेत्र वाला भाग हो जाएगा, नंगा पर्वत जो है ना, हम लोग जो देख रहे हैं। उसके बाद आप देखते होंगे ये वाला क्षेत्र जो है बंदरपूछ, कामेट और नंदा देवी,
अगर राज्य के बारे में पूछे तो उत्तराखंड में हो जाएगा या उत्तराखंड में। और यहाँ पे नेपाल का जो क्षेत्र है, नेपाल के क्षेत्र में हमको धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू और गौरी शंकर और छुयू मिलेंगे और मकालू मिलेंगे, है ना। नेपाल में इसी माउंट एवरेस्ट को हम लोग सागर माथा के नाम से जानते हैं और तिब्बत वाले इसको चोमोलोंगमा कहते हैं, है ना। यहाँ पे देखिएगा तो यही सिक्किम में आपको कंचनजंगा भी है और अरुणाचल प्रदेश में हम लोग जाएंगे तो नामचा बरवा पर्वत यहीं पर मिल जाएगा। नामचा बरवा पूछा गया सवाल है कि नामचा बरवा कहाँ पर स्थित है, तो ये है ना अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, सॉरी अरुणाचल प्रदेश हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। देखिए मध्य हिमालय, मिड हिमालय जिसको हम लोग लघु हिमालय कहते हैं, है ना। यही लघु हिमालय का जो भाग है इसे हम लोग देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, लघु हिमालय। तो कहता है कि हिमालय का यह भाग जो है ना, पर्यटन के लिए मशहूर है। हिमालय का यह जो भाग दिख रहा है हमको, हिमालय का यह भाग यह पर्यटन के लिए मशहूर है और यहाँ की औसतन ऊंचाई 1800 से लेकर के 3000 मीटर तक का है, 1800 से 3000 मीटर तक। और इसी के पास है शिमला, है ना, सबसे बढ़िया जो स्वास्थ्यवर्धक जो क्षेत्र होना चाहिए, जहाँ पे लगे कि ऐसे साइट में रहा जाए, है ना, कि लोगों का उम्र बढ़ जाता है ना। यहाँ की हवा, यहाँ का आप देखते हैं इतना पर्यावरण सुंदर है, इतना पर्यावरण शुद्ध है कि ज़िंदगी जो है ना लंबा बीत जाता है यहाँ पे। इसीलिए हम लोग इस क्षेत्र को, है ना, स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्र कहते हैं। यहाँ रहने वाले लोगों की आयु प्रत्याशा है वो ज़्यादा ही होता है। जैसे कुल्लू हो गया, मनाली हो जाएगा, मसूरी, नैनीताल है, डलहौजी और रानीखेत है। यहाँ पे बहुत सारे फिल्मों के शूटिंग किए जाते हैं। कहता है कि आदि जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल है, कहाँ पर पूछा जा सकता है तो मध्य हिमालय में स्थित है ना। मध्य हिमालय में शिमला, कुल्लू, मनाली, इसी शिमला के वादियों में युवा जो है रहना ज़्यादा पसंद किए। अधिकतर जो सम्मेलन और संगठन जो होते थे, बैठक लोग करते थे, इसी शिमला के वादियों में होता था। बड़ा खूबसूरत रहा, है ना। एक अंग्रेज अधिकारी को सबसे ज़्यादा, है ना, यही शिमला भाग गया और शिमला में ही वो रहना शुरू कर दिए। इसीलिए ह्यूम को शिमला का संत कहा जाता है। स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्र है वह, है ना। बहुत सारा बीमारी अगर हो जाए तो वहाँ चले जाए तो धीरे धीरे बीमारियाँ जो है वो ठीक हो जाती है ना। चलिए पूछेगा कि कहाँ पर यह स्थित है, शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, डलहौजी, है ना, रानीखेत कहाँ स्थित है, तो मध्य हिमालय में स्थित हो जाएगा। और मध्य हिमालय की जो है ना ऊंचाइयों की बात जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, 1800 से लेकर के 3000 मीटर तक इसकी ऊंचाइयाँ है। और यहाँ की ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, है ना। जैसे आप यहाँ पर देखिए अधिकतर फिल्मों में दिखाया जाता है पहाड़ पठार के तलहट्टी में, और इसके निचले जो भाग होते हैं जहाँ पर मैदानी क्षेत्र होते हैं, मैदानी क्षेत्र में, है ना, पशु जो है अपना घास वगैरह ये सब जो है चारा के लिए इस्तेमाल करते हो। बड़ी खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत जगह होता है ना। कहता है कि छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहते हैं, जैसे सोनमर्ग, है ना, और गुलमर्ग हो जाते हैं। यही क्षेत्र है, ये आप देख रहे हैं, ये सोनमर्ग का क्षेत्र हो जाता है। कहता है यहाँ पे, है ना, कि यहाँ की ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं और जिन्हें हम लोग कश्मीर में मर्ग कहते हैं, जैसे सोनमर्ग हो जाएगा और गुलमर्ग हो जाता है ना। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे शिवालिक हिमालय व हिमालय का जो भाग है ना, इसको देखते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे कहता है कि यह हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी तथा भौतिक रूप में युवा वाला भाग हो जाता है ना, युवा वाला भाग। जैसे आप देखते होंगे, जैसे आप देख रहे हो ना, जो शिवालिक का जो भाग है यहाँ पे, है ना, यही शिवालिक का जो भाग है, यह शिवालिक का भाग सबसे नवीन है, सबसे युवा है, सबसे नवीन है, सबसे युवा है। और यहीं पे जो हम लोग ट्रांस हिमालय का जो भाग देख रहे थे, यह सबसे प्राचीन हो जाता है, सबसे प्राचीन, है ना। और अभी हम लोग देखते हैं ये हमारा शिवालिक हिमालय है और यह जो हिमालय है यह सबसे युवा हिमालय हो जाएगा और पश्चिम से पूरब तक यह फैला हुआ है। यह जो भाग है यह पश्चिम से लेकर के पूरब तक यह फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई 850 से लेकर के 1200 मीटर तक का है। ऊंचाई को याद रखिए, 850 से लेकर के 1200 मीटर तक का। देखिए अधिकतर प्रश्न यहाँ से पूछेगा, अगर पीआरटी में प्रश्न आपको पूछता है तो पूछेगा कि बताइए निम्नलिखित लिखित में से 4 ऑप्शन देगा और बोलेगा कि शिवालिक किस तरह का हिमालय हो जाएगा।
है ना। शिवालिक किस तरह का, तो बिल्कुल लिखेगा नवीन लिखेगा, है ना, नवीन लिखेगा या युवा लिखेगा, है ना, यंग। तो ये नवीन और युवा प्रकार का ये हिमालय हो जाता है जो आपसे प्रश्न पूछेगा। और यहाँ पर देखिए इसका विस्तार जो है पाकिस्तान की सुलेमान पहाड़ी से लेकर के जब हम लोग जाते हैं ना याराकान योमा, यही याराकान योमा है, यहाँ पे देख रहे हैं याराकान योमा, और यही याराकान योमा भारत और म्यांमार के बीच में सीमा रेखा बनाता है। और म्यांमार जो है हमारे भारत के राज्यों से सीमा साझा करता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के साथ इसका सीमा साझा होता है। और यहीं पर है याराकान योमा, और याराकान योमा जो है यह बाउंड्री बनाता है भारत और म्यांमार के बीच में। यही कहता है कि ये शिवालिक जो हिमालय है यह पाकिस्तान की सुलेमान पहाड़ी से लेकर के जब हम लोग म्यांमार के बीच में जाते हैं तो यहीं पर अराकान योमा तक यह विस्तारित दिखाई देता है। इस क्षेत्र में अनेक समतल घाटियां हैं, इस क्षेत्र में अनेक समतल घाटियां हैं जिसको हम लोग दून कहते हैं, जिसको हम लोग द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून, हरिद्वार, जैसे हम लोग देहरादून कहते हैं, हरिद्वार कहते हैं। ये कहाँ पर पाया जाता है, तो यही शिवालिक के, है ना, हिमालय में पाया जाता है। जैसे हम लोग अगर देखेंगे तो ये हमारा, है ना, ये जो क्षेत्र हम लोग देख रहे हैं ये हमारे बिहार का पश्चिमी चंपारण का क्षेत्र हो जाएगा। और इसी पश्चिमी चंपारण में एक सोमेश्वर की श्रेणी है, यहीं पर एक सोमेश्वर की श्रेणी है, और ये सोमेश्वर की जो श्रेणी है यह शिवालिक का भाग हो जाएगा। यह जो है यह शिवालिक जो है, शिवालिक हिमालय इसी का भाग हो जाता है। इसीलिए, है ना, जब इसका भाग है ये नवीन है, नवीन हिमालय है, तो यह बिल्कुल नवीन श्रेणियां हो जाएगा। यही प्रश्न भी आपसे पूछता है कि सोमेश्वर की श्रेणी बिहार के किस जिले में स्थित है, तो ये आपके पश्चिमी चंपारण हो जाएंगे। और पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला हो जाएगा, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हो जाता है ना। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, अब इस चीज़ों को आप थोड़ा सा समझिएगा। जैसे में प्रश्न आपसे पूछेगा, है ना, कि सच्चर जोन किन हिमालयों के मध्य में स्थित है, सच्चर जोन। तो सच्चर जोन हम लोग जो यहाँ पर देख रहे हैं यह ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के मध्य में स्थित है ना। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में सच्चर जोन है। और पूछेगा, है ना, कि मेन सेंटर थ्रस्ट कहाँ पर है, तो ये बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य में स्थित है ना, मध्य में स्थित हो जाएगा। उसी तरीके से मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में मैन सीमांत दर्रा हो जाता है ना। मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में हम लोग देखेंगे तो मैन सीमांत दर्रा हो जाता है, इसको याद रखिएगा, है ना। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में सच्चर जोन हो जाएगा, और बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट हो जाएगा, और मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में मैन सीमांत दर्रा हो जाता है ना, मैन सीमांत दर्रा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग फटाफट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे, है ना, कहते हैं यहाँ पे कि हिमालय का पश्चिम से पूर्व का विभाजन जो हम लोगों ने देखा था, है ना, जो हम लोगों ने देखा था, तो यहाँ पर देखेंगे, कहता है कि प्रादेशिक विभाजन में कहता है कि सर सिडनी बुराड ने पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विभाजन किया, है ना। कहाँ से, तो पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विभाजन किया। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसका विभाजन किसने किया, सर सिडनी बुराड के द्वारा किया गया। 4 भागों में विभाजन, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय के रूप में हम लोग देखते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग कुमायूं हिमालय के रूप में देखते हैं, नेपाल हिमालय के रूप में देखते हैं, और यहाँ पे असम हिमालय के रूप में हम लोग देखते हैं। जिसका विभाजन किसने किया था, तो सर सिडनी बुराड के द्वारा किया गया, सर सिडनी बुराड के द्वारा किया गया। पंजाब हिमालय के रूप में, जिसको हम लोग कश्मीर हिमालय भी कहते हैं, और यहीं पर कुमायूं हिमालय हुआ, और यहाँ पे नेपाल हिमालय हो जाएगा, और ये असम हिमालय हो जाएगा। हमने कहा था जो नदियां हैं यहाँ पे, जैसे ये सिंधु नदी हो जाएगा, और सिंधु और सतलज के बीच में जो हम लोग देखेंगे यही पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय हो जाता है। सतलज और काली के बीच में देखिएगा, काली नदी के बीच में यही कुमायूं हो जाएगा, कुमायूं हिमालय। और काली और तीस्ता के बीच में देखेंगे हम लोग, तीस्ता के बीच में तो यही नेपाल हिमालय हो जाएगा। और ये जो दिहांग का क्षेत्र हम लोग देखते हैं, तीस्ता और दिहांग के बीच में, ये असम हिमालय का क्षेत्र हो जाता है। अब यहाँ पे पंजाब हिमालय और कश्मीर हिमालय का जो विस्तार हम लोग यहाँ पे देखते हैं, है ना, सिंधु और सतलज के बीच में, देखिए सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के बीच का यह भाग हो जाता है, जिसको हम लोग पंजाब, कश्मीर, है ना, हिमाचल का भाग इसके अंतर्गत ही आता है ना। इसके अंतर्गत क्या है, तो पंजाब का हिमालय देखिए, कश्मीर का हिमालय यहाँ पे हो जाएगा,
है ना, यहीं पर सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी के बीच का यह भाग है। पंजाब, कश्मीर, हिमाचल इसके अंतर्गत ही आते हैं। और इसकी लंबाई कितना है इसको भी देख लीजिए, 560 किलोमीटर। 560 किलोमीटर। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जाफरान की खेती होती है। सबसे ज्यादा जाफरान की खेती होती है कहाँ पे, तो यही है आपका हिमालय का जो भाग हम लोग देख रहे हैं यहीं पर, है ना। यानी कि पंजाब हिमालय में, कश्मीर हिमालय में सबसे ज्यादा जफरान की खेती की जाती है। जफरान, कई बार यह सवाल पूछा गया कि जफरान की खेती निम्न में से कहाँ पर होती है, किन दो नदियों के मध्य में इसकी खेती की जाती है, तो ये देखिए सिंधु और सतलज नदियों के बीच में, सिंधु और सतलज नदियों के बीच में होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे कुमायूं हिमालय देखते हैं, है ना, ये कुमायूं हिमालय हो जाएगा। ठीक है, जैसे कुमायूं हिमालय की बात हम लोग यहाँ पर देखें तो कहता है कि सतलज नदी से लेकर काली नदी के मध्य में है। सतलज से लेकर के काली नदी के बीच में, जैसे ये हो जाएगा सतलज और ये हो जाएगा काली, सतलज और काली के बीच में ही कुमायूं हिमालय हो जाएगा, है ना। और ये कहता है कि इसका विस्तार मुख्यतः उत्तराखंड में है। इसका जो विस्तार है मुख्यतः कहाँ पे है, तो यही आपके उत्तराखंड में इसका विस्तार हो जाता है, जिसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। जिसकी लंबाई कितना 320 किलोमीटर हो जाता है। और यहीं पर नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि की प्रमुख चोटियां इसी में स्थित है। कहाँ पर, तो कुमायूं हिमालय में। कहाँ, उत्तराखंड में यह स्थित है। और यह सतलज और काली नदियों के मध्य में स्थित हो जाता है ना। नदी को याद रखिएगा, सतलज और काली नदी के मध्य में कुमायूं हिमालय है। और इसी कुमायूं हिमालय में नंदा देवी, है ना, केदारनाथ और बद्रीनाथ की जो चोटियां है इसी पर स्थित है ना, इसी पर स्थित है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेपाल हिमालय देखेंगे। नेपाल हिमालय जो यहाँ से हम लोग देखेंगे, है ना, ये हो जाएगा काली, और काली से लेकर के ये जो तीस्ता नदी है, तीस्ता, इसी के बीच में इसका विस्तार है नेपाल हिमालय का। इसी के बीच में इसका नेपाल हिमालय का विस्तार है, काली नदी से तीस्ता नदी के बीच मध्य में हो जाएगा। और यह मुख्यतः कहाँ पे स्थित है, तो नेपाल में स्थित हो जाएगा मुख्यतः। इसकी लंबाई कितना, तो 800 किलोमीटर हो जाता है ना। इसकी लंबाई कितना है, तो 800 किलोमीटर हो जाएगा। और माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा प्रमुख चोटी इसी पर स्थित है। कहाँ पर, नेपाल हिमालय में। माउंट एवरेस्ट जो हम लोग देखते हैं, जो भारत में माउंट एवरेस्ट, और नेपाल में सागर माथा के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये कंचनजंगा जो सिक्किम के क्षेत्र में आप देखते हैं, सिक्किम के क्षेत्र में यहाँ पर स्थित है। और कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट कहाँ पर, नेपाल हिमालय पर, है ना, चोटी इसी पर स्थित है। चोटी जो है इसी पे स्थित हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे हिमालय का पश्चिम से पूर्व का विभाजन, प्रादेशिक जो विभाजन हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यह देखिए असम हिमालय हो जाता है ना। इसको असम हिमालय हम लोग कहते हैं। जैसे में यहीं पर है ना, तीस्ता नदी है यहीं पर। और तीस्ता के बाद ये जो नदी है जिसको हम लोग दिहांग बोलते हैं, है ना, दिहांग नदी, जिसको ब्रह्मपुत्र नदी, है ना, ब्रह्मपुत्र नदी भी कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी भी कहा जाता है। यानी कि हिमालय का पश्चिम से पूर्व का विभाजन जो है असम हिमालय के रूप में हम लोग जो देखते हैं, है ना, इसी तीस्ता और दिहांग के बीच में यह असम हिमालय हो जाएगा, है ना। यह असम हिमालय हो जाता है, जिसकी लंबाई 720 से लेकर के 750 किलोमीटर हो जाता है इसकी लंबाई, है ना। इसकी लंबाई कितना है, तो इसकी लंबाई जो है 720 से लेकर के 750 किलोमीटर तक का इसकी लंबाई है। इसका विस्तार क्षेत्र हम लोग यहाँ पर देखते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे पर्वत, पठार, पहाड़, दर्रा सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।